हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजीपी ओटीडी, जो कि है पाथ्स टू रीच ओरिजिन। और ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा। अप्रोच बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल अप्रोच है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं कोड भी दे दूंगा। लेकिन यार, अभी मेरे 88 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और अगर आप थोड़ा सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो तो यार मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। और करवा देना यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन समझने में। सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट एक्स वाई। हमें एक एक्स वाई प्लेन गिवन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है ना, तो एक्स वाई प्लेन गिवन है, और कहीं भी एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वहां पे हम अभी खड़े हैं, और हमें जाना है ओरिजिन पे। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि या तो लेफ्ट जा सकते हैं या अप जा सकते हैं। मतलब फ्रॉम ईच पॉइंट यू आर अलाउड टू मूव आइदर इन x-1 y। मतलब अगर लेफ्ट जाएंगे तो x कम होता रहेगा ना, तो x-1 और y कांस्टेंट रहेगा। तो या तो हम ऐसे जा सकते हैं या फिर हम अप जा सकते हैं। अप में क्या होगा, x अगर हम नीचे हैं, ओरिजिन में आने के लिए y माइनस होता रहेगा और x कांस्टेंट रहेगा। अगर हम माइनस साइन में है, मतलब नेगेटिव पॉइंट में, तो हम ऊपर जा सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन। मतलब कोई भी पॉइंट पे हम खड़े हैं, उससे ओरिजिन पे पहुंचने के लिए हमें कितने पाथ्स चाहिए। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन रीड करा है, मैं आपको अच्छे से एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। तो यार इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक एक्स वाई प्लेन की इमेज देख लेते हैं, प्लेन इमेज, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। कौन सी जाऊं, ये वाली सही लग रही है, इसे ओपन करते हैं। हाँ, ये इमेज बढ़िया है गाइस। ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। तो अब हम गाइस ध्यान से देखो, हम खड़े हैं इस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। मतलब हम इस पॉइंट पे अभी स्टार्टिंग में खड़े हैं, और हमें जाना है यहाँ ओरिजिन पे। तो हम कैसे जा सकते हैं, आप खुद बताओ। यार इसका तो सेम आंसर है ना, जब y ऑलरेडी 0 ही है, तो हम सिर्फ x को ही तो कम करके जा सकते हैं। यानी कि हम सिर्फ अप जा सकते हैं या लेफ्ट जा सकते हैं। अप तो जा नहीं सकते क्योंकि y ऑलरेडी 0 है, तो हम सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम 3 0 से जाएंगे 2 0 पे, यहाँ पे। उसके बाद हम 2 0 से जाएंगे 1 0 पे, यहाँ पे। और फिर फाइनली 1 0 से हम जाएंगे ओरिजिन पे। यानी कि इस पाथ को फॉलो करके हम इस पॉइंट से 3 0 से पहुंच जाएंगे 0 0 पे। समझ गए, इतना ही आसान था ये क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन में भी देख लो। पाथ यूज्ड 3 0 से 2 0 से 1 0 और फिर ओरिजिन। वी कैन सी दैट देयर इज नो अदर पाथ देन दिस, सो विल रिटर्न 1। इसके अलावा तो और कोई पाथ है ही ना, देख लिया आपने, तो इसलिए आंसर 1 आ गया। तो अब आप क्वेश्चन तो बहुत अच्छे समझ चुके हो कि क्वेश्चन में आखिर करना क्या है। अब हम बात करने वाले हैं अप्रोच की। तो चलो फिर उसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। मैं सोच रहा हूँ गाइस, क्यों ना व्हाइट बोर्ड की जगह हम वापस से उस ग्राफ पे ही चलें, क्योंकि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इस ग्राफ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, सही रहेगा ये। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो चलो गाइस, अब हम बात करते हैं अप्रोच की, और अब ध्यान से सुनो गाइस। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से। डीपी से ही गाइस ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए आपको डीपी तो आनी ही चाहिए। जिन लोगों को नहीं आती, मैं इस वीडियो में पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताता हूँ कि यार जो रिकर्जन होता है ना, रिकर्जन ही डीपी होता है, आप ये मान लो अभी के लिए। रिकर्जन ही डीपी होता है अभी के लिए, आप यही मान लो, क्योंकि डीपी में वैसे भी रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन ही होता है बस। तो आप रिकर्जन की तरह सोच के चलो। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, अच्छे से अप्रोच समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो। एक बेस केस होता है और एक रिकर्सिव फॉर्मूला होता है ना। पहली चीज होती है बेस केस, और दूसरी चीज होती है रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गाइस आसान है। रिकर्सिव फॉर्मूला, अब देखो, हमें कोई भी इस मैट्रिक्स में, या कह सकते हैं इस एक्स वाई प्लेन में, हम किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकते हैं मान लो,
मान लो यहाँ पे हो सकते हैं, मान लो इस पॉइंट पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं हम। हमें पहुंचना है ओरिजिन पे। ठीक है। तो हमारा रुकना कब है? हमें हमें रुकना तब है जब हम ओरिजिन पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमारा बेस केस क्या होगा? हमारा बेस केस होएगा ओरिजिन। दैट्स इट। ओरिजिन हमारा बेस केस होएगा। मतलब अगर हमारा जो कोऑर्डिनेट है, मतलब हम किसी भी कोऑर्डिनेट पे खड़े हैं ना इस पूरे एक्स वाई प्लेन में, अगर हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं स्टार्टिंग में ही, हाँ अगर हम स्टार्टिंग में ओरिजिन पे ही खड़े हैं, तो ओरिजिन से ओरिजिन तक पहुंचने के लिए तो एक ही रास्ता होगा ना, वहीं पे खड़े रहो। तो हम उस केस में अगर हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं, अगर हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं ना, तो हमें निकालने हैं ना कितने रास्ते हैं। तो हम रिटर्न वन कर देंगे। रिटर्न वन कर देंगे गाइस हम उस केस में जिसमें हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं। ये बात आप समझ गए होगे, बहुत आसान है, क्योंकि यार कोई भी पॉइंट है ना, इस कोऑर्डिनेट में हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं, उससे हमें ओरिजिन पे ही तो पहुंचना है। लेकिन अगर हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं, तो उससे पहुंच उस ओरिजिन से ओरिजिन में पहुंचने के लिए कितने तरीके होंगे आप ही बताओ? एक ही तरीका होगा ना। तो बस यही हमारा बेस केस है, हमने कर दिया रिटर्न वन। दैट्स इट। हो गया, बेस केस तो हो भी गया। अब बात करते हैं रिकर्सिव फॉर्मूले की। तो यार रिकर्सिव फॉर्मूला ना गाइस क्वेश्चन में ही दे रखा है। जी हाँ। क्या बोला है क्वेश्चन में? यू हैव ओनली टू चॉइसेस, या तो अप या लेफ्ट। लेफ्ट या अप जाओ। और ये देखो, अगर लेफ्ट जाओगे तो x माइनस वन वाई हो जाएगा, और अगर अप जाओगे तो x y प्लस वन हो जाएगा। दैट्स इट। लेफ्ट जाओगे तो y कांस्टेंट रहेगा ना, और x माइनस वन हो जाएगा। और अगर ऊपर जाओगे तो x कांस्टेंट रहेगा, y माइनस वन हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, यही दोनों तरीके हैं, और यही दोनों हम फॉर्मूले में लिख देंगे। सिंपल। डीपी में हम क्या करते हैं? हम डीपी का एक एरे बनाते हैं ना, हम एक डीपी एरे बनाते हैं। तो उस डीपी एरे में हम यही दोनों फॉर्मूले लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि यही तो दो रास्ते हैं ना। या तो हम ऊपर जा सकते हैं, या फिर लेफ्ट जा सकते हैं। और तेरी, या तो अप या लेफ्ट। अभी आपको कोड करके दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें करना यही है बस। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बेस केस क्या होगा? अगर हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं, तो ओरिजिन से ओरिजिन तक पहुंचने के लिए तो एक ही रास्ता है ना, वहीं खड़े रहो। तो रिटर्न वन कर देंगे। और रिकर्सिव फॉर्मूला क्या है? हम सिर्फ अप जा सकते हैं और लेफ्ट जा सकते हैं। अप के केस में एक्स कांस्टेंट रहेगा, और अगर यहाँ पे खड़े हैं मान लो हम, तो सिर्फ ऊपर जा सकते हैं ना, वाई प्लस होता रहेगा। माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू हो गया, माइनस टू प्लस वन वन माइनस वन हो गया, माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया। एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, और वाई माइनस होता रहेगा। तो अप के केस में ये हो जाएगा, और लेफ्ट के केस में एक्स माइनस होता रहेगा, और वाई कांस्टेंट रहेगा। दैट्स इट। तो इसी चीज को अब हम चलो कोड में लिख देते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ जरा। इसी चीज को गाइस हम कोड में लिख देते हैं। सिंपल है गाइस, सिर्फ यही चीज हमें कोड में लिखनी है। कितना आसान कर दिया ना मैंने आपको इसलिए सॉल्यूशन। तो चलो यार, इसी बात पे अब एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो ना, तो अभी हम कोड करने जा रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दो फॉर लूप लगाएंगे हम, क्योंकि एक 2D प्लेन है ये, एक्स और वाई प्लेन है ना। तो एक हम इंडेक्स लगाएंगे एक्स के लिए, और एक वाई के लिए। फॉर इंट, ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एक्स, आई प्लस प्लस। फिर फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन इक्वल टू वाई, जे प्लस प्लस। अब सबसे पहले हम क्या लिखना है? बेस केस। और बेस केस मैंने आपको बताया था क्या है? अगर हम ऑलरेडी ओरिजिन पे ही खड़े हैं, यानी कि एक्स यहाँ पे देखना, एक्स यहाँ पे मतलब आई जो है ना यहाँ पे, आई यहाँ पे एक्स की वैल्यू को दर्शा रहा है, और जे यहाँ पे वाई की वैल्यू को दर्शा रहा है। तो ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो होती है। यानी कि इफ आई इक्वल इक्वल टू जीरो, और जे इक्वल इक्वल टू जीरो, यानी कि हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं, तो रिटर्न कर दो वन। रिटर्न कर दो वन।
दैट्स इट। और अब यहाँ पे मैंने उस हिसाब से लिखा है कि जो डीपी जिनको नहीं आती ना वो भी समझ पाए। ठीक है। डीपी के केस में हम अभी डीपी का केस आगे करते हैं। मतलब इसको हम डीपी एरे से रिप्लेस कर देंगे। डीपी वाले समझ गए होंगे। तो बेस केस मैंने लिख दिया और अब रिकर्सिव फॉर्मूला क्या था ये देखो। हम सिर्फ लेफ्ट और अप जा सकते हैं। लेफ्ट के केस में x-1 y हो जाएगा और अप के केस में एक्स वाई माइनस वन हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। एक्स को कौन दर्शा रहा है, आई, यानी कि i-1 हो जाएगा लेफ्ट के केस में। और वाई कांस्टेंट रहेगा यानी कि जे कांस्टेंट रहेगा। और उसके केस में क्या होगा, अप के केस में, अप के केस में y-1 हो जाएगा यानी कि आई कांस्टेंट रहेगा। और y-1 हो जाएगा यानी कि j-1। दैट्स इट। सिंपल गाइस। हमारा आंसर निकल गया। जी हाँ गाइस, हमारा आंसर निकल चुका है। सही बताऊं तो मैं, लेकिन हमें ना डीपी वाला कोड लिखना है। तो अब मैं इस कोड को, ये तो रिकर्सिव कोड हो गया था, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। अब मैं इसे डीपी के कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें डीपी एरे बनाना होगा एक। वेक्टर, वेक्टर यहाँ पे अब हम बस डीपी के कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं गाइस इसे। समझ तो आप गए ही हो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो ना, तो यार 100 सब्सक्राइबर मेरे पूरे करवा दो, क्या दिक्कत है, करवा दो। अभी कर दो सब्सक्राइब, और क्या। और दो दोस्तों को और शेयर करो। वेक्टर इंट y+1 - 1, इनिशियलाइज हम इसे -1 से करते हैं। y+1 - 1। ये डीपी एरे तो आपको बनाना आता है ना सबको। एक्स और वाई जितने भी होते हैं हम एक एक एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं और इनिशियलाइज सबको हम कर देते हैं -1 से। दैट्स इट, यही किया हमने। डीपी एरे में बना दिया। फॉर्मूला कोड सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पे रिटर्न वन की जगह ना हम इस आंसर को डीपी एरे में स्टोर कर लेंगे। डीपी आई जे में स्टोर कर लेंगे हम इसे। और इस आंसर को भी डीपी आई जे में, क्योंकि डीपी आई जे में ही हमारा आंसर आएगा यार। डीपी आई, अरे यार आई, थोड़ा स्पेस देता हूँ मैं पहले, और जे। दैट्स इट। कोड तो सेम ही है, कोड सेम ही है गाइस, कोड सेम ही रहेगा। हम बस इसे स्टोर कर रहे हैं इसमें। और एंड में हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न डीपी एक्स वाई। दैट्स इट गाइस, आ गया हमारा आंसर। ठीक है। हमने क्या किया, एक बार दोबारा समझ लो। हमने सबसे पहले एक डीपी एरे बना लिया। उसके बाद दो फॉर लूप लगाया, क्योंकि ये टू कोऑर्डिनेट चल रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चल रहा है। आई यहाँ पे दर्शा रहा है एक्स को, जी ये यहाँ पे दर्शा रहा है वाई को। किसी भी हम पॉइंट पे खड़े हैं उससे हमें ओरिजिन पे पहुंचना है। तो एक्स और वाई दोनों जब जीरो हो जाएंगे तब बेस केस हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे वन, क्योंकि ओरिजिन से ओरिजिन पे पहुंचने का एक ही रास्ता होता है। उस अगर नहीं है तो हमें बोला गया है कि हम सिर्फ लेफ्ट और अप चल सकते हैं। लेफ्ट के केस में एक्स कम होता रहेगा और वाई कांस्टेंट रहेगा। और अप के केस में वाई कम होता रहेगा और एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ही हमने कोड लिख दिया यहाँ पे। सिंपल कर दिया एकदम यार। और हमने फिर रिटर्न कर दिया। अब एक दिक्कत हो सकती है, अगर बहुत सारे तरीके बन जाएं, ओवरफ्लो हो जाए, तो एक बहुत बढ़िया चीज जो मैंने आपको कल भी कोड में बताई थी, कि हम एक इंट वेरिएबल बना लेते हैं मॉड नाम से। और उसमें हम 10⁻7 इनिशियलाइज कर देंगे। ये बस उसके लिए होता है ताकि, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये बस उसके लिए होता है ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए। और जो हमारा आंसर होएगा ना हम इसे मॉड कर देंगे इससे। दैट्स इट। ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए, बड़ा आंसर बहुत ना आ जाए, रेंज के बाहर ना निकल जाए आंसर। बस इसलिए होता है। इसे हम कर देंगे मॉड। तो अब हम कंपाइल करके देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार ये तो। सबमिट तो हो ही जाना चाहिए, मतलब कोई एरर छोटा मोटा होगा। क्या हुआ।
एरर दिस बिफोर दिस टोकन लाइन में 25। कहाँ पे यहाँ पे कुछ गलती है क्या? डीपी आई जे इज इक्वल्स टू, अरे डीपी का डीपी लिखना रह गया यार। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रहा था ना, तो यहाँ मैं डीपी लिखना रह गया। ओके ओके, अब पूरा कोड सही है, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। और यहाँ पे फाइनल गाइस कंपाइल हो चुका है। तो यार इस क्वेश्चन को करने में मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। हमें सिर्फ एक पॉइंट से ओरिजिन पे पहुंचना था। बेस केस ये था कि अगर हम ऑलरेडी ओरिजिन पे खड़े हैं तो एक ही आंसर आएगा, क्योंकि ओरिजिन से ओरिजिन तक पहुंचने में एक ही तरीका लगता है। वरना हमें लेफ्ट चलना है। लेफ्ट अगर हम चलेंगे तो एक्स कम होता रहेगा, वाई कांस्टेंट रहेगा। नीचे से ऊपर चलेंगे तो वाई कम होता रहेगा, एक्स कांस्टेंट रहेगा। आंसर बड़ा ना आ जाए इसलिए हमने मॉड से डिवाइड कर दिया और एंड में रिटर्न कर दिया। इतना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब सबमिट कर देते हैं। यार अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। 50 डेज 53 डेज की थ्री स्ट्रीक हो गई है। और इसकी मोटिवेशन मेरे को आपके सब्सक्राइब से ही मिलती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।